धौलपुर नामक गांव में चंदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत और पशुपालन का काम करते थे। चंदन सीधा साधा व्यक्ति था। वह अपने बैल लेकर खेतों पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसकी पत्नी सुंदरी ने रोका। आप आज भी खेत पर जा रहे हो? आज खेत पर बहुत काम है, पर तुम ऐसे क्यों टोक रहे हो? पड़ोस के गांव में पशुओं का मेला लगा है, आपको वहां जाना था। आप बोल रहे थे कि कल एक जोड़ी बैल लेनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। मुझे बैलों की नई जोड़ी लेनी है। मेरी सुंदरी, तुम याद न दिलाओ तो आधे काम तो मैं भूल ही जाऊं। हाँ तो अब देर मत कीजिए, चलिए जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चंदन पड़ोस के गांव के मेले में गया। उसने 2 बैलों की एक सुंदर जोड़ी खरीदी। चंदन को बाजार में शाम हो गई। चंदन बैलों को लेकर अपने गांव धौलपुर की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में उसे 2 व्यक्ति बिल्ली और कालिया मिले। वाह वाह, बहुत अच्छे। इतने में चंदन बोला, जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम बैलों की बहुत सुंदर जोड़ी लेकर आ गए हो। कालिया, बैलों को देखकर लगता है काफी महंगे बैल लाए हो और काफी समझदार भी लगते हो। अरे नहीं, ज्यादा महंगे नहीं लिए हैं, इसलिए समझदार नहीं है। चंदन बोला, भैया मुझे अपने घर जाना है, मुझे देर हो रही है, रास्ता छोड़ो मेरा। अरे भैया, तुम तो बुरा मान गए। अगर समझदार हो तो साबित करो। जाने दो मेरे बाप, मैं बेवकूफ ही अच्छा हूँ। हाँ भाई, जाने दो इसे, वैसे भी धौलपुर में बेवकूफ भरे पड़े हैं। चंदन ने मन ही में सोचा, ससुरे हमार गांव को गवार समझते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? तुमको हम बेवकूफ नजर आते हैं? भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम हमारे साथ एक खेल खेलो। अगर जीत गए तो हम तुम्हारी समझदारी मान लेंगे और पैसे भी देंगे, और अगर तुम हार गए तो तुम हमें एक बैल दोगे। चंदन बोला, मैं समझदार ही हूँ, मैं खेल में जीत जाऊंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं। बिल्ला ने 2 पर्चियों में कुछ लिखा और दोनों पर्चियों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उधर चंदन भी जोश जोश में उन दोनों की बातों में आ गया। तुमको अब इन दोनों पर्चियों में से एक पर्ची चुननी है। एक हम दोनों के हार के लिखी हुई है और दूसरी तुम्हारी हार के लिए लिखी हुई है। ठीक है? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाग्य पर विश्वास रख सकता हूँ। जय नल्लू बाबा की। सही पर्ची हाथ आए। पढ़ो पढ़ो, पर्ची में क्या लिखा है? जी मैं हार गया। अच्छा, इसका मतलब एक बैल हमारा हुआ। बिल्ला ने दूसरी पर्ची भी वही फेंक दी और कालिया के साथ एक बैल को लेकर चला गया। चंदन ने दोनों पर्चियां लेकर अपनी जेब में रख ली और उदास मन से एक बैल को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा आगे चलकर चंदन को 2 व्यक्ति मिले, गोपी और जम्मू। अरे क्या बात है, बहुत शांत और उदास लग रहे हो। हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं क्या? चंदन ने उन दोनों को अपनी साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। हमारे पास इसका इलाज है, सिर्फ बाबा ही इसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल भी है। क्या बताओ भाई, मेरी मदद करो। हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा हैं जो तुम्हारे बैल वापस ला सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने गांव के लोगों की मदद करते हैं। क्या सच में? हाँ, उनके पास जादुई शक्तियां हैं। तुम्हारे एक बैल को देखकर दूसरा बैल लाकर दे देंगे। तुम भले आदमी लगते हो भाई, मेरी मदद करो, मेरा बैल ले आओ। तुम भी भले आदमी हो, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार है। तुम यही रुकना, हम तुमसे यही मिलेंगे। ठीक है भाई? चंदन ने अपना बैल दे दिया, जिसके बाद गोपी और जम्बू बैल लेकर चले गए और सुबह तक भी नहीं आए। बिल्ला, कालिया, गोपू और जम्बू चारों सगे भाई थे। चंदन ने बहुत इंतजार किया और फिर वह सुबह अपने घर चला गया। उसे अकेला आकर देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप खाली हाथ ही आए हैं? हाँ, क्या हुआ, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मैं बैल तो लाया था, लेकिन चंदन ने सुंदरी को सारी बात बताई और वह दोनों पर्चियां भी दे दी। लेकिन जब सुंदरी ने दोनों पर्चियां खोलकर देखी तो दोनों पर्चियों में एक ही जैसा लिखा था। सुंदरी को सब समझ आ गया। सुंदरी, हाँ वो चारों ठग थे, उन्होंने आपको लूट लिया। अब क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। सुंदरी ने चंदन को एक उपाय बताया। हाँ ये ठीक है, मैं कल ऐसा ही करूँगा।
अगले दिन चंदन ने चूड़ी बेचने वाले मनिहार का भेष बनाया और आसपास के गांव में उन ठगों को ढूंढ निकाला। चंदन को सुबह से दोपहर हो गई, तभी उसे एक घर के सामने 2 बैल पड़े मिले। चंदन, यह बैल मेरे हैं, यह घर जरूर उन ठगों का है। आज इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको सबक सिखाकर ही रहूंगा। चंदन उस घर के पास आवाज लगाने लगा। बिल्ला बाहर आया। बिल्ला, हमें चूड़ियों की कोई जरूरत नहीं है भाई, आज घर में कोई नहीं है, चले जाओ यहाँ से। कोई नहीं भैया, आज तुम ही चूड़ी खरीद लो। तुमको बोला ना, घर पे कोई नहीं है, घर में आज कोई भी महिला नहीं है। अच्छा, तो आज वो खेल ही खेल लीजिए जो कल रात को खेला था। चंदन अपने असली रूप में आ गया और उसने बिल्ला को बहुत पीटा। बिल्ला, अरे भाई मत मारो, गलती हो गई, अरे छोड़ दो। आई उई आई। बिल्ला अपनी टांगों पर चल ही नहीं पा रहा था। चंदन ने मौके का फायदा उठाया और अपने बैल लेकर चला गया। बिल्ला के तीनों छोटे भाई कालिया, गोपी और जग्गू शाम को घर आए। अरे भैया को क्या हुआ? वही व्यक्ति आया था जिसके हमने कल बैल ठगे थे, बहुत मारा उसने मुझे, वह अपने बैल भी ले गया। अब तुम जल्दी से जाकर वैद्य जी से बुला लाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आप फिक्र न करें भैया, ठीक है, हम भी जा रहे हैं। तीनों भाई वैद्य जी को लेने चले गए, लेकिन गांव के चौराहे पर वैद्य जी मिल गए और बोले, कहाँ जा रहे हो भाइयों, कुछ जल्दी में प्रतीत होते हो। अरे हम किसी वैद्य जी को ढूंढ रहे हैं, हमारे भाई की पिटाई हुई है, उसकी हालत बहुत पतली है, मेरा मतलब खराब है। अरे राम 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 राम, किसने पीटा तुम्हारे भाई को? हाँ बताओ जरा, हम हैं वैद्य, हम ठीक करेंगे आपके भाई को। अरे तो वैद्य जी जल्दी चलिए। हाँ हाँ चलो भाई, अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ और बढ़ाते हैं। क्या मतलब, आपका क्या मतलब है? अरे बेटा, मैं कहा कि अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ भगाते हैं, वैद्य जो ठहरे, हमारा काम तकलीफ भगाने का ही तो है। ठीक है, जल्दी चलो अब। तीनों भाई वैद्य जी को लेकर घर चले गए। अरे किसका इलाज करना है, मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा। वैद्य जी नीचे देखो, यहाँ हमारे भैया हैं और इनको चोट लगी है। बहुत गहरे घाव दे गया कमबख्त, लेकिन एक समस्या है, मेरी औषधि खत्म हो गई है। मैं तुम लोगों को औषधि बता देता हूँ, पास ही के जंगल से ले आओ। वैद्य जी ने तीनों भाइयों को जंगल में औषधि लेने भेज दिया और फिर अपने असली रूप में आ गए। वैद्य जी का असली रूप देखकर बिल्ला के होश उड़ गए, क्योंकि वह चंदन ही भेष बदल कर आया था। तुम यहाँ फिर आ गए? हाँ, शायद अभी कुछ और हिसाब बाकी है। चंदन ने फिर से एक डंडा उठाया और बिल्ला को पीटना शुरू कर दिया। उसके भाइयों के आने से पहले ही वहां से भाग गया। जब बिल्ला के तीनों भाई वापस आए तो बिल्ला ने उनको सारा हाल सुनाया। मुझे मार मार के भरता बना दिया, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं तो अब। बस बहुत हो गया, अब हम उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? बहुत आसान है, उसे अपने घर के बाहर बैल जरूर बांधे होंगे। अब चलो उसके घर, वहीं पर उसे पीटते हैं। कालिया, गोपू और जग्गू तीनों अपने भाई का बदला चंदन से लेने के लिए उसके गांव पहुंच गए और चंदन का घर ढूंढने लगे। तभी उन्हें दिखा कि एक बड़े से घर के बाहर 2 बैल बंधे हैं। गोपू, दुश्मन मिल गया, अपने बैल यहाँ बांधे हैं, जरूर वो इस घर के अंदर होगा। ध्यान रहे, उसको बहुत पीटना है, उसको याद रहे कि उसने किससे पंगा लिया है। तीनों भाई अंदर गए, लेकिन वह घर एक पुलिस वाले का था। पुलिस वाले ने तीनों को बहुत पीटा। तीनों वहां से जान बचाकर किसी तरह भागे। पुलिस वाले के घर के बाहर चंदन भी खड़ा था। चंदन बहुत मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैंने अपने बैल पुलिस वाले के घर के सामने बांध दिए। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद कभी किसी को नहीं ठगेंगे। तुम तो सच में अक्लमंद हो। हमने तो सोचा था कि तुम्हें बहुत अच्छा बुद्धू बनाया, लेकिन तुमने हमें अच्छा सा सबक सिखाया। इस पर चंदन बोला, मेहनत से काम करो, जिससे तुम्हारे साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी आसान हो जाए।
अगर किसी को ठगोगे तो तुम्हें मेरे जैसा कब कोई मिल जाए पता ही नहीं चलेगा। चलो जी, अब मैं चलता हूँ। राम राम। चंदन अपने बैल लेकर चला गया। ठगों को पुलिस ने पकड़ लिया और कुछ महीने की कड़ी सजा के लिए कारागार पर डाल दिया।